नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 14 नवंबर 2022 से लेकर 20 नवंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। सबसे पहले जान लेते हैं क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति और कौन कौन से व्रत पर्व और त्योहार इस सप्ताह में आने वाले हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस रहेगा। 16 नवंबर को काल भैरव जयंती है। इससे जुड़ी हुई उपाय की और पूजा विधि की वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाल दी है। 20 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी रहेगी। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की। तो दोस्तों, इस सप्ताह में सूर्य देव का होगा राशि परिवर्तन और आएंगे अपनी नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में। तो अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या परिणाम पड़ने वाला है, आइए उसकी विवेचना करते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध करूंगी उससे पहले कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं आपकी राशिफल के बारे में। तो आइए बात कर लेते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। कैसा रहेगा 14 नवंबर 2022 से लेकर 20 नवंबर 2022 तक का ग्रह गोचर आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति की। अगर हम बात करें मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में तो इस सप्ताह जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है। आपके कुंडली के पंचम भाव में सूर्य और केतु की युति चल रही है। छठे भाव में बुध और शुक्र विराजमान है। शनि का गोचर चल रहा है कुंडली के अष्टम भाव में और देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव के अंदर विराजमान है। राहु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के एकादश भाव में। वहीं मंगल विराजमान है कुंडली के द्वादश भाव में। अब बात कर लेते हैं राशि परिवर्तन की। तो दोस्तों, 16 नवंबर 2022 को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और जो आपकी कुंडली के पंचम भाव में अभी नीच के चल रहे थे वो आ जाएंगे आपकी कुंडली के छठे भाव के अंदर। वहीं चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और चंद्रमा कवर करेंगे आपकी कुंडली के दूसरे घर को, तीसरे घर को, चौथे घर को और पांचवें घर को। अब इस ग्रह गोचर का आपके ऊपर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उसको जान लेते हैं। जैसा कि अगर हम कुंडली से विवेचना करें तो आपके लगन के स्वामी बुध अभी छठे भाव के अंदर विराजमान है और छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। इसी छठे भाव से हम पेट के निचले हिस्से के रोगों को भी देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी का यहाँ जाना, थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़े से हेल्थ से जुड़े हुए इशू, जिनको वेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, सांस की कोई दिक्कत चल रही है, उन लोगों को अपना बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं आपके इसी भाव में शुक्र भी विराजमान है और अष्टम का स्वामी अभी छठे का स्वामी माफ कीजिएगा इस समय 12वें भाव के अंदर विराजमान है। तो इसे हम कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग भी मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें उन लोगों के बारे में जो किसी प्रकार का गायन, वादन, लेखन का कार्य करते हैं, उनको थोड़ा सा इस समय में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। खास तौर से वो लोग जो किसी प्रकार के कैलकुलेशन, कम्युनिकेशन के कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत ही मूल्यवान रहने वाला है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव की। सप्ताह की शुरुआत में यहाँ पर चंद्रमा विराजमान होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आपके कुटुंब में, आपके परिवार में, इस समय आपकी माता की चलने वाली है। जी हाँ, चंद्रमा माता का भी कारक होता है और बड़ी ही खूबसूरती से इस समय में, इस सप्ताह में आपका रिश्तों को लेकर एक नया रुख देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के अन्य भावों के बारे में। जैसे ही चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव के अंदर विराजमान होंगे, वहीं इसके स्वामी सूर्य अभी नीच के चल रहे हैं।
जब तक सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे उससे पहले ही चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इस समय में कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा संबंधी जिसे आप बहुत नियर डियर सोच रहे हैं, वो आपके साथ कुछ ऐसा विश्वासघात करेगा या कुछ ऐसा धोखा देगा जिसकी आपने परिकल्पना भी नहीं की होगी। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव के बारे में। तो सप्ताह की शुरुआत की अगर हम बात करें 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, तो सूर्य का गोचर चलने वाला है आपकी कुंडली के पंचम भाव में, और वो भी नीच के होकर विराजमान है आपके प्रेम के स्थान में। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को, मैं खास तौर से कहूँगी कि अगर आपके लव रिलेशनशिप अफेयर को जुड़ी हुई अगर कोई बात चल रही है, या फिर आपका जीवन साथी या आपकी बातों को नहीं मान रहा, तो थोड़ा सा सीरियसली अपनी लाइफ को लेकर चले, अपनी बातों को उसको समझाने की कोशिश करें। अब बात कर लेते हैं इसी पंचम भाव से आपकी शिक्षा की, आपके कंपटीशन के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस समय में आपके पंचम के स्वामी भी छठे भाव में जाकर विराजमान हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, जो किसी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और बच्चों वैसे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करके चलना पड़ेगा। और ख़ास तौर से वो माताएं ध्यान रखें जिनके संतान भाव का ये स्वामी छठे भाव में यानी कि रोग ऋण शत्रु के भाव में जा रहा है। हेल्थ से जुड़ी हुई भी छोटी मोटी समस्याएं आपके बच्चों को इस समय में हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के छठे भाव की। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बुध और शुक्र यहाँ मंगल के घर के अंदर विराजमान है, और मंगल आपके देखें तो अभी कुंडली के 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, वो भी वक्री अवस्था में। तो इस समय में जहां आपको लगेगा कि हाँ बस दिस इज द डेड एंड पॉइंट, नाउ आई शुड बी लेफ्ट द थिंग, बट आपको इसी समय में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यहीं से नए सिरे से आपके नए रिलेशंस बनेंगे। वो रिलेशन आपको विदेश भाव तक भी लेकर जा सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि विदेशों तक अगर आपको जाना है तो इस विपरीत राज्यों का आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। अब बात कर लेते हैं कुंडली के सप्तम भाव की, यानी कि आपके विवाह के, आपके पार्टनर के, आपके जीवन साथी के भाव के बारे में। तो उसके स्वामी कर्म भाव में विराजमान है देवगुरु बृहस्पति। कहते हैं हम जैसा कि कहते हैं कि 1 साल तक यानी कि 1 वर्ष तक एक ही घर के अंदर विराजमान रहते हैं। तो अभी देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके कर्म भाव में चल रहा है, लेकिन दोस्तों अभी वक्री स्थिति में है। तो थोड़ा सा आप लोगों को इस समय में ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने कारोबार को एक्सपेंड कीजिए, लेकिन किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। रिश्तों को आगे बढ़ाइए, संबंधों के साथ आगे चलिए, लेकिन उस रिश्ते को बढ़ाने के लिए आपको भी पहल करनी पड़ेगी, और सामने वाले के आगे भी अपने आप को उसके बराबर का दर्जा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव की, जहां पर शनि विराजमान है, और शनि देव आपकी कुंडली के अंदर अष्टम के और नवम के, जी हाँ, आपके भाग्य के भी स्वामी हैं। तो भाग्य से जुड़ी हुई छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, लेकिन वहीं ये शनि आपको एकांतवादी और कहीं ना कहीं आपको ऐसे रहस्यों की, ऐसी चीजों की मेहनत कराएंगे कि जिससे आने वाले समय में आप लोगों को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही मूल्यवान रहने वाला है। इस सप्ताह में कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करके आप अपना उन्नति का अवसर पैदा खुद कर सकते हैं। लकी नंबर की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह लकी नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 3, और लकी कलर आपके लिए रहेगा गुलाबी कलर।
ये तो थी ओवरऑल मेष लगन वाले जातकों की कुंडली की रचना। लेकिन दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी अलग ग्रह नक्षत्र लेकर आता है, हर व्यक्ति की अपनी अलग महादशा दशा होती है। तो यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग हमारे नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर और ऐसा कुछ लेकर जो आपके और मेरे लिए लाभकारी रहे। तब तक के लिए जय माँ भगवती।